अब देखो यार, अगर तुम लोग रॉक और रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन दोनों के मैच के कैंसिल होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। सोनिया देविल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट प्लान सामने आ चुके गए। ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने से पहले स्ट्रोमैन का न्यू लुक सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार लाइव इवेंट के ऊपर इंजर्ड हो चुका है। रॉयल रंबल पर आंद्रादे और नायोमी के साथ साथ कौन कौन से सुपरस्टार रिटर्न करेंगे इसके लिस्ट सामने आ चुके गए। तो गाइज वहीं ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर पे पर व्यू के ऊपर सीएम पंक का नाम ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल की। बात करें अगर यहाँ पर रॉयल रंबल की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहाँ पर काफी सारे सुपरस्टार रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज इस साल भी रॉयल रंबल के ऊपर काफी सारे बड़े सुपरस्टार रिटर्न करने वाले गए, जहां पर पहला नाम तो एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो का होने वाला है। गाइज फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि आंद्रादे एल इदोलो रॉयल रंबल के ऊपर सरप्राइज रिटर्न करेंगे। तो गाइज वहीं आंद्रादे एल इदोलो के साथ साथ टीएनए रेसलिंग की फॉर्मर नॉकआउट चैंपियन नायोमी यहां पर रॉयल रंबल पर फीमेल रंबल के अंदर उतरने वाली गए। बट गाइज यहां पर आंद्रादे और नायोमी के अलावा और भी काफी सारे बड़े सुपरस्टार रॉयल रंबल के ऊपर उनका सरप्राइज रिटर्न करेंगे। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के अलावा हमें यहाँ पर रॉयल रंबल के ऊपर रे मस्टर्डियो, लिव मॉर्गन और टमिना जैसे बड़े सुपरस्टार कंपनी के ऊपर रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले गए। और गाइज करंटली यहाँ पर रॉयल रंबल के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई आंद्रादे, नायोमी, रे मस्टर्डियो, सेमस, लिव मॉर्गन जैसे रेसलर्स को लाने का प्लान कर रही गए। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इन 5 बड़े सुपरस्टार्स के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल पर और किसका किसका रिटर्न कराती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी सुपरस्टार कोरा जेट की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कोरा जेट के रिसेंटली एनएक्सटी पर अपीयर होने के बाद कोरा जेट इस समय एनएक्सटी की वुमेन डिवीजन की मेन स्टोरी लाइन के अंदर शामिल है। और बहुत ही जल्द कोरा जेट डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अंदर एनएक्सटी की वुमेन चैंपियन भी बनने वाली गए। बट गाइज यही कोरा जेट के इस बढ़िया बुकिंग के बाद अब यहाँ पर कोरा जेट को सीरियस इंजरी हो चुकी गए। गाइज कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जब उनका लाइव इवेंट कर रही थी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के इस लाइव इवेंट के ऊपर कोरा जेट को सीरियस इंजरी हो गई गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के लाइव इवेंट के ऊपर मैच के दौरान यहां पर कोरा जेट को नी इंजरी हो चुकी गए। और अगर यहां पर कोरा जेट की ये इंजरी ज्यादा सीरियस होती गए तो लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर हमें यहां पर कोरा जेट देखने को नहीं मिलेंगी। गाइज मैं तो ये होप करता हूं कि कोरा जेट को ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो। बट गाइज जहां तक बात रही इंजरी होने की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सोनिया देविल के इंजर्ड होने के बाद अब यहां पर सोनिया देविल फाइनली कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाली गए। और गाइज इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि यहां पर सोनिया देविल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के लिए अब यहां पर ऑफिशियली उनकी ट्रेनिंग कर रही गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर इस हफ्ते सोनिया देविल को ट्रेनिंग करते हुए देखा गया है। और गाइज पॉसिबली सोनिया देविल भी वो रेसलर हो सकती गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहां पर सरप्राइज रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सोनिया देविल रॉयल रंबल पर रिटर्न करती गए या सोनिया देविल रॉयल रंबल के बाद रिटर्न करती गए। बट गाइज यहाँ पर सोनिया देविल वो इकलौती रेसलर रही गए जो यहाँ पर बेल्ट भी रिटर्न करने वाली गए, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को लेकर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही गए। इस हफ्ते ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सोशल मीडिया के ऊपर उनका न्यू लुक शेयर कर दिया है। और गाइज आप लोग इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन दोबारा से उनके हेयर को ग्रो कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यह कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर उनके रिटर्न के लिए ट्रेनिंग को शुरू कर रहे गए। बट गाइज यहाँ पर ब्रॉन को ठीक होने में अभी टाइम लगने वाला है। बट गाइज जैसे ही ब्रॉन यहाँ पर ठीक होंगे वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर एक एक करके सबकी जमकर कुटाई करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लंबे बालों के साथ रिटर्न करते गए या ब्रॉन स्ट्रोमैन के रिटर्न होने से पहले वो वहां पर उनके हेड को सेव करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के बीच में इस साल एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू होने वाला है, जहां पर 24 फरवरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑप्टस स्टेडियम में उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करेगी। और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बड़े सुपरस्टार को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि बेस्ट इन द वर्ल्ड
बट सीएम पंक है। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पर काम करने वाले गए। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस अनाउंसमेंट के बाद सीएम पंक ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में इस साल एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि सीएम पंक को एलिमिनेशन चैंबर पर कंफर्म कर दिया गया है तो गाइस सीएम पंक किसको फेस करते गए, क्योंकि गाइस इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के कन्फ्रंटेशन होने के बाद पॉसिबली मैकिंटायर वो रेसलर होने वाले गए जिसको यहां पर सीएम पंक एलिमिनेशन चैंबर के ऊपर फेस करेंगे। और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर इस साल हमें यहां पर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलेगा। वेल आप लोग मैकिंटायर वर्सेस पंक एलिमिनेशन चैंबर पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के मेन इवेंट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ डे 1 के ऊपर रॉक के रिटर्न होने के बाद और रॉक के हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को कॉल आउट करने के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर हमें यहां पर रॉक और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइस काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर रॉक रोमन रेंस को फेस करेंगे, जिसके बाद की फाइनली रेसलमेनिया 40 के ऊपर कोडी रोड्स रोमन रेंस को फेस करेंगे। बट गाइस अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर रॉक और रोमन रेंस का मैच नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर ना तो यहां पर रोमन रेंस अपीयर होने वाले गए और ना ही यहां पर रॉक अपीयर होने वाले गए। और गाइस जहां पहले ये रिपोर्ट आ रही थी कि रॉक यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू पर अपीयर होंगे, वहीं अभी इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के हिसाब से एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू पर रॉक और रोमन रेंस में से कोई भी नहीं आने वाला है। और जब ये दोनों पे-पर-व्यू पर आएंगे ही नहीं तो इन दोनों के बीच में मैच कैसे हो सकता है। वेल गाइस एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर यहां पर सच में एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर रॉक और रोमन रेंस में से कोई नहीं आता है तो गाइस पॉसिबली रेसलमेनिया 40 के ऊपर हमें यहां पर रॉक वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिलेगा। और गाइस कोडी रोड्स एक बार फिर से उनकी स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाएंगे। वेल आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को रॉक वर्सेस रोमन रेंस कवर कहां कराना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर यहां पर एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के ऊपर मेन इवेंट पर रॉक वर्सेस रोमन रेंस नहीं होता है तो गाइस आप लोग एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू के मेन इवेंट के ऊपर किन दो रेसलर्स को आमने सामने देखना चाहोगे, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।